दोस्तों डीएम साहब किसान के साथ किसान के भेष में एसबीआई बैंक पहुंचते हैं और बोलते हैं किसान राहत योजना के तहत सरकार की तरफ से जो 6,000 रुपया आया है वो मैं निकाल नहीं पा रहा हूं, कृपया करके हमारा पैसा निकाल दीजिए। बैंक मैनेजर बोलता है कि सर पैसा तो आप पूरा निकाल लेंगे, लेकिन एक प्रोसेस के तहत उस पैसे को होल्ड किया गया है और आपको प्रोसेस की कार्रवाई में 1,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा, फिर आप एक साथ 6,000 रुपया निकाल लेंगे। जब डीएम साहब उसे पूछते हैं कि भाई ऐसा कौन सा प्रोसेस है बैंक का जो 6,000 रुपये निकालने के लिए 1,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा, क्या आप ये लिखित में दे सकते हैं? तो बैंक मैनेजर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम यहाँ के डीएम लगे हो क्या? तभी डीएम साहब बोलते हैं हाँ मैं यहाँ का डीएम ही हूँ, और अपना आई कार्ड उस मैनेजर को दिखा देते हैं। दोस्तों आई कार्ड देखते ही मैनेजर बैंक में थर थर काँपने लगता है। फिर जो होता है दोस्तों बड़ा ही अजब होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों आप अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम आपके दोस्त आपके भाई हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों एक कहानी की शुरुआत झारखंड राज्य के गोड्डा जिले की बोआरीजोर प्रखंड से शुरू होती है। दोस्तों आप लोगों को पता है इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जो किसान फसल लगाए थे वो फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। कोई किसान लोन लेके भी फसल लगाए हुए थे, लोन लेके ट्रैक्टर किए हुए थे, मतलब किसी तरह करके वो अपना फसल लगा दिए थे और इस उम्मीद में लगाए थे कि फसल तैयार हो जाएगा तो उन्हें बेचकर सारा लोन चुकाकर बाकी जो मुनाफा होगा उससे अपना परिवार चलाएंगे। लेकिन दोस्तों बारिश ने उनकी सोच को बिखेर के रख दिया। किसानों की पूरी फसल चौपट हो जाती है और कुछ भी नहीं बचता है। किसान खून के आंसू रोते हैं अपने फसल को देखकर, क्योंकि उनके सामने अब रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई थी, पेट भरना मुश्किल हो गया था। आखिरकार सभी किसान मुखिया जी के पास जाते हैं और गांव के मुखिया जी जिनका नाम शंकर गुप्ता था पूरे किसान को लेकर बोआरीजोर ब्लॉक में जाते हैं और वहां पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलते हैं। बोआरीजोर प्रखंड के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे धीरज प्रकाश। धीरज प्रकाश बड़ा ही सच्चे आदमी थे, बहुत ही ईमानदार आदमी थे और किसानों के हित में काम करते थे। वो सभी किसान को आश्वासन देते हैं कि मैं उनका निरीक्षण करूंगा। और दोस्तों एक दिन वीडियो धीरज प्रकाश सभी किसानों का खेतों पर निरीक्षण करते हैं जाके, और सच में देखते हैं कि पूरी फसल चौपट हो गई है। दोस्तों वीडियो धीरज प्रकाश साहब अपने स्तर पर एक लेटर लिखते हैं जिसमें सारे किसान का सिग्नेचर होता है, उसे सरकार के पास भेज देते हैं ताकि सरकार की तरफ से कुछ राहत मिल सके। दोस्तों झारखंड में इलेक्शन होना था, इस पर सरकार बहुत जल्दी एक्शन ले लेती है और सरकार की तरफ से 6,000 रुपया सभी किसानों के अकाउंट में डाल दिए जाते हैं और सरकार की तरफ से एक सूचना भी जारी हो जाती है कि सभी किसानों के राहत के लिए 6,000 रुपया उनके अकाउंट में डाला गया है। सब किसान खुश हो जाते हैं और अपना अपना अकाउंट चेक करते हैं। सच में 6,000 रुपया आ चुका था, लेकिन जब वो निकालते हैं तो निकाल नहीं पाते हैं। जैसे ही वो ATM डालते हैं तो वहाँ से मैसेज आता है कॉन्टैक्ट योर ब्रांच। अब दोस्तों जिस किसान का जिस बैंक में अपना अकाउंट था वो बैंक जाते हैं और वहाँ मैनेजर से मिलते हैं। मैनेजर साहब बोलते हैं पैसा तो आप लोग का आया है, लेकिन उस पैसे को होल्ड रखा गया है, एक प्रक्रिया एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद वो पैसा आप लोग निकाल सकते हैं। किसान बेचारे मैनेजर साहब को मुंह देखने लगते हैं, बोलते हैं साहब कौन सी प्रक्रिया है, कौन से प्रोसेस है, मेरा पैसा है, मैं क्यों नहीं निकाल सकता। मैनेजर साहब बड़ा ही गुस्से में बोलते हैं आपका पैसा है ठीक है, लेकिन बैंक का भी कोई रूल रेगुलेशन होता है, आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और प्रोसेस के लिए 1,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। अब दोस्तों 6,000 रुपये की बात थी और 1,000 रुपया देना ही पड़ जाएगा। किसान बड़े ही आहत होते हैं और वहाँ से वापस आते हैं। सभी किसान फिर अपने अपने मुखिया जी के पास जाते हैं। मुखिया जी खुद किसान थे, वो भी इस बात से गुजर चुके थे। अब वो दोबारा BDO साहब के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं साहब बैंक में हमारे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। BDO साहब जो धीरज प्रकाश साहब थे वो बोलते भाई मेरे हाथ में जो था मैंने कर दिया, मैंने आप लोगों को मुआवजा देने की कोशिश की और सरकार ने दिया भी, लेकिन अब ये पैसा मैं नहीं निकलवा सकता। इसके लिए कोई उच्च अधिकारी से आप संपर्क कीजिए ताकि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। और दोस्तों सभी किसान मीटिंग करके एक यूनियन बना के सीधा जाते हैं जिला में और जिला के डीएम साहब से मिलते हैं। दोस्तों गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब थे सुरेंद्र सिंह मीना। IAS ऑफिसर सुरेंद्र सिंह मीना बहुत ही ईमानदार, बहुत ही ऑनेस्ट थे। वो हमेशा गरीब की बेघर की मदद करने के लिए जाने जाते थे। कोई भी जरूरतमंद आदमी उनके पास पहुंचता था, यथासंभव उनकी सहायता वो करते थे जो भी उनके दायरे में आता था। दोस्तों सभी किसान यूनियन बना के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट जाते हैं और डीएम ऑफिस के सामने खड़े हो जाते हैं। जब भीड़ को अपने ऑफिस सामने देखते हैं तो डीएम साहब अपने मातहत से पूछते हैं क्या कोई नेता का भाषण होने वाला है क्या? तो मातहत उनको बताता है नहीं साहब, ये पूरे किसान हैं जो आपसे ही मिलने आए हुए हैं।
अब जैसे ही डीएम साहब सुरेंद्र प्रकाश मीना साहब ये सुनते हैं ये सारे किसान उनसे मिलने हुए आए हैं, तो ऑफिस से बाहर आते हैं और किसान से मिलते हैं और पूछते हैं बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, हमारे लिए कोई सेवा हो तो आप लोग बताइए, आप लोग निश्चिंत रहिए, आपकी भरपूर सेवा किया जाएगा, आपका हर संभव प्रयास किया जाए कि आपकी मदद किया जाए। जब किसान अपनी सारी कहानी डीएम साहब को बताते हैं कि साहब मेरा फसल पूरा चौपट हो गया था, वीडियो साहब ने इंक्वायरी किया और लेटर लिखा सरकार को, और सरकार ने किसान राहत कोष में 6-6 हज़ार रुपये डाल दिया है, लेकिन उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। जब भी निकालते हैं तो मैसेज आता है कॉन्टैक्ट योर ब्रांच, और जब ब्रांच में जाते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं कि उन्हें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और हज़ार रुपये देना पड़ेगा प्रोसेस के लिए, तब वो पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों ये बात सुनकर डीएम साहब को बड़ा ही अटपटा लगता है। वो कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि एक बैंक मैनेजर किसानों का 1000 रुपये खा जाएगा। फिर डीएम साहब पूछते हैं कि इस गोड्डा ब्रांच में किस किस किसान का अकाउंट है, उसका फैसला अब भी इसी वक्त हो जाएगा। तो दोस्तों 8-10 किसान वहाँ से हाथ उठाते हैं कि गोड्डा एसबीआई ब्रांच में हमारा अकाउंट है। फिर डीएम साहब बोलते हैं आप सब मेरे साथ ब्रांच चलिए, और डीएम साहब अपने ऑफिस में जाते हैं और एक किसान को बुलाते हैं और उसका कपड़ा मंगवाते हैं, और डीएम साहब किसान का भेष बना लेते हैं। साधारण सा कुर्ता पैजामा में हो जाते हैं, एक साधारण से चप्पल पहनते हैं, माथे में पगड़ी बांधते हैं और गले में गमछा लेते हैं, और किसानों की तरह किसानों की भीड़ में शामिल होकर एसबीआई ब्रांच जाते हैं। और वहाँ एक काउंटर पर पूछते हैं कि हमें किसान योजना के तहत जो पैसा आया है वो पैसा कहाँ से निकलेगा। वो काउंटर वाला उन्हें बोलता है 4 नंबर काउंटर पर जाइए, आप वहाँ से पैसा की निकासी कर सकते हैं। वो 4 नंबर काउंटर पर जाते हैं, वहाँ पहले से भीड़ खड़ा था, उस लाइन में लग जाते हैं डीएम साहब और बैंक की पूरी कार्रवाई देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद डीएम साहब का नंबर आता है और डीएम साहब अपना पासबुक उसकी तरफ बढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि हमें अपना पैसा निकालना है। पासबुक के साथ साथ विड्रॉल फॉर्म भी उन्होंने भर रखा था। जैसे ही वो 4 नंबर काउंटर का कर्मचारी पासबुक देखता है वो तो देखता है कि ये किसान योजना के तहत पैसा आया हुआ है, और सीधा सीधा बोलता है कि ये पैसा मैं आपको नहीं दे सकता। इस पर एसबीआई ब्रांच के मैनेजर साहब ने होल्ड कर रखा है, बिना उनकी अनुमति से, बिना उनके परमिशन से ये पैसा नहीं निकल सकता। अब डीएम साहब पूछते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। वो काउंटर वाला स्टाफ बताता है कि आप सीधा मैनेजर साहब से मिल लीजिए, अगर वो चाहेंगे तो ये पैसा निकल सकता है। अब दोस्तों डीएम साहब 8-10 किसान को लेकर जो उनके साथ ब्रांच में गए थे सीधा मैनेजर के केबिन में बढ़ जाते हैं। वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड वाला रहता है वो जाके मैनेजर साहब को बताता है कि 10-12 किसान हैं आपसे मिलना चाहते हैं। मैनेजर साहब बोलते ठीक है उनको अंदर भेज दो। जब ये किसान अंदर जाते हैं, सबसे आगे डीएम साहब थे, उनके पीछे पीछे 8-10 किसान थे। डीएम साहब वो पासबुक आगे बढ़ा देते हैं, बोलते साहब सरकार ने हमें 6000 रुपया दिया है, इसका निकासी करना है। जब काउंटर पर हम लोग गए तो वहाँ का स्टाफ बता रहा है इस पैसे पर मैनेजर साहब ने होल्ड कर रखा है, अगर ये पैसा निकालना है तो आपसे मिलना पड़ेगा। मैनेजर साहब बोलते हैं ठीक बोला उसने, ये पैसा पर सरकार की तरफ से एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी, एक प्रोसेस करना पड़ेगा जिसमें 1-1 हज़ार रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर आपको पूरा पैसा निकालना है तो 1000 रुपया आपको देना पड़ेगा। डीएम साहब बोलते हैं आखिर ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो प्रोसेस करने में 1000 रुपये खर्च पड़ता है, मैंने तो कभी सुना नहीं। दोस्तों ये सुनकर मैनेजर साहब बिल्कुल उखड़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। अब बोलते हैं कि आप लोग यहाँ ज़्यादा कानून मुझे मत पढ़ाओ, मैं इस ब्रांच में 15 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कहाँ क्या प्रोसेस करना है। अगर आपको ज़्यादा कानून आता है तो आप पैसा निकाल लो। इस पर दोस्तों डीएम साहब मैनेजर साहब के सामने हाथ जोड़ देते हैं, बोलते हैं साहब पैसा मुझे निकालना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैनेजर थोड़ा नरम पड़ता है, बोलता है कि 1000 रुपये देना पड़ेगा। फिर डीएम साहब बोलते हैं क्या आप इस बात को लिखित में दे सकते हैं, आप लिख के दे सकते हैं कि प्रोसेस में 1000 रुपये खर्च आएगा। अब ये सुनते ही वो मैनेजर भड़क उठता है, बोलता है लिखित में तो दे सकता हूँ, क्या तुम यहाँ के डीएम लगे हो। तभी डीएम साहब बोलते हैं हाँ मैं यहाँ का डीएम ही हूँ। और दोस्तों अपने मुंह से अपना गमछा हटाते हैं। जैसे ही वो मैनेजर डीएम सुरेंद्र सिंह मीना को देखता है बिल्कुल कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाता है और बिल्कुल थर-थर कांपने लगता है, दोनों हाथ जोड़ देता है, बोला साहब गलती हो गया। अब डीएम साहब बोलते हैं गलती तुमने की, तुम्हारा काम खत्म, अब मैं ऐसा काम करूंगा कि दोबारा तुम्हें गलती करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और दोस्तों तुरंत फ़ोन करते हैं और नीचे जो उनके मातहत खड़े थे ऊपर आते हैं और मैनेजर साहब को उसी टाइम हथकड़ी लगा के गिरफ्तार करते हैं, उसे गाड़ी में बिठाते हैं और ले जाते हैं थाने। दोस्तों ये देखते ही पूरा बैंक में हड़कंप मच जाता है कि मैनेजर गिरफ्तार हो गया। वो घूस के किसान से 1000 रुपया मांग रहा था। दोस्तों दूसरे दिन हर अखबार में, हर टीवी चैनल पर यही दिखाया जा रहा था कि डीएम साहब ने रंगे हाथ मैनेजर को घूस लेते पकड़ा। दोस्तों उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है और उन्हें 3 महीने की जेल भी हो जाती है। और इधर जो होल्ड लगा हुआ था वो होल्ड हट जाता है, किसान अपने पैसे आराम से निकाल लेते हैं। दोस्तों ऐसे थे डीएम सुरेंद्र प्रकाश मीना साहब, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही ऑनेस्ट। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई तो डीएम साहब के लिए एक छोटा सा लाइक भी जरूर कीजिएगा।
दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।